हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। एंड हम लोग टॉपिक जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इजराइल के बारे में। इजराइल के अंदर हुए हैं अटैक और इजराइल के अंदर अटैक होने के बाद में इजराइल ने पलट के जवाब दिया है। तो हम लोग ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये पूरी सिचुएशन है क्या, क्योंकि अब तक का मतलब पूरी अगर हम सेंचुरी की बात करें तो अब तक का जो सबसे खतरनाक यहाँ पे अटैक हुआ है उसमें से एक माना जा रहा है ये वाला अटैक। तो जब हम इजराइल की बात करेंगे तो पैलेस्तीन का नाम आएगा, जेरूसलम का नाम आएगा और यहाँ के पीएम कौन है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो करते हैं यहाँ पे टॉपिक को शुरू, लेकिन उससे पहले एक बार आप सबका स्वागत है सेशन में। प्लीज सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप चैनल पे पहली बार आए। आइए बात करते हैं। इजराइल लॉन्चेस द एयर स्ट्राइक ऑन द गाजा स्ट्रिप आफ्टर हमास रॉकेट अटैक। हुआ क्या, हमास नाम का एक ग्रुप है। ये क्या है, ये एक एथनिक ग्रुप है। एथनिक ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो कट्टरवादी होते हैं, मतलब जो कट्टर पंथ को फॉलो करने वाले लोग होते हैं उनको हम एथनिक ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में। हमास हो गया, कुर्दीज हो गए या हौदीज हो गए, ये सब अलग अलग क्या है, अलग अलग एथनिक ग्रुप हैं, अलग अलग देशों के अंदर आपको मिलते हैं। जैसे कि हौदीज है तो वो यमन में है, कुर्दीज हैं तो ये टर्की और सीरिया के बीच में आते हैं, वहां पर इनकी लोकेशन है। और जो हमास है ये लेबनान के अंदर भी है और गाजा पट्टी यानी कि गाजा स्ट्रिप नाम की एक जगह है वहां पर भी ये रहते हैं। तो पहले तो जरा हम एक बार से मैप समझते हैं, क्योंकि पूरी सिचुएशन तभी समझ आएगी जब हमें मैप पता होगा। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है इजराइल। और इस इजराइल में आप ये वाली जो लोकेशन देख रहे हो ये क्या है, गाजा स्ट्रिप। और यहाँ पे जो आप ये वाली लोकेशन देख रहे हो दिस इज गोलन हाइट्स। और ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ये जो ब्लू कलर का यहाँ पर है, इस तरीके से इसे हम क्या कहते हैं, वेस्ट बैंक कहते हैं। जगह तो सारी इंपॉर्टेंट है जितनी यहाँ पे लिखी हैं, बट यूपीएससी पर्सपेक्टिव अगर आप पेपर उठा के देख लो, गोलन हाइट्स उनका फेवरेट है। कौन सी कंट्री मेडिटेरेनियन सी के साथ में बॉर्डर शेयर करती है, सुपर फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। तीसरा सवाल वो पूछते हैं कि इजिप्ट के साथ में जो इजराइल का जो एरिया शेयर हो रहा है ये जगह कौन सी है, दिस इज सनाई पेनिनसुला। और इसी जगह पे सुएज कैनाल है जहाँ पे कौन सा वाला शिप अटका था, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। तो ये तो मैंने 3-4 शब्द आपको बता दिए। अब सुनिएगा, एक्चुअली पहले क्या था, इजराइल को कोई भी कंट्री एक देश नहीं मानता था। यहाँ पे ज्यूज रहा करते थे और ज्यूज ने धीरे धीरे करके अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना शुरू किया, जिसके चलते इजराइल तो बन के तैयार हो गया, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये दूसरे रिलीजन का है और ये वाला जो एरिया है ये दूसरे रिलीजन का है। अब इजराइल ने इन सारे एरिया को आसपास से अगर आप देखो तो इन्होंने इसको कवर करना चालू कर दिया और धीरे धीरे करके एक ये नया देश बना के इन्होंने खड़ा कर दिया। बहुत सारी कंट्रीज ने इनके ऊपर अटैक भी किया कि भाई ये गलत तरीका है, आप ऐसे किसी भी एरिया को कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने जो ज्यूज थे उन्होंने यहाँ पे जमीनें खरीदना शुरू कर दिया और अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड कर दिया। जब लोगों ने या डिफरेंट कंट्रीज ने, जैसे कि सीरिया है, यहाँ पे जॉर्डन दिख रहा है आपको, सऊदी अरेबिया है, ये कोई भी कंट्री इनको एक देश नहीं मानता था। लेकिन तभी इनके पास में भगवान के रूप में आता है जिसका नाम है क्या, यूएसए। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप चचा जो थे वो बड़े ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे किसके, इजराइल के। और इन्होंने इब्राहिम एकॉर्ड भी साइन कराया था ताकि जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं वो इनके साथ में अपने रिलेशंस को बेटर कर सकें, इसीलिए तो साइन कराया गया था। तो ये सब चीज़ें तो चलो हो गई, कोई बात नहीं है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो गाजा स्ट्रिप है और ये जो वेस्ट बैंक का एरिया आप देख रहे हो, इन दोनों एरियाज में हमास ग्रुप रहता है। क्या है, हमास ग्रुप रहता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी के एरिया को कैप्चर करोगे तो वो ये थोड़ी ना कहेगा कि आओ भाई चल के पार्टी करते हैं, अटैक तो करेगा ही। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे जो हमास ग्रुप रहता है उन्होंने अटैक कर दिया इजराइल के अंदर। और इजराइल के अंदर भी अटैक जो किया गया वो कहाँ पे किया गया, वो जेरूसलम पे किया गया। और ये जगह क्या है, जेरूसलम। जेरूसलम वही जगह है जिसको इजराइल भी अपनी राजधानी कैपिटल मानता है और पैलेस्तीन भी इसको अपनी कैपिटल मानता है। इसके चलते इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में हमेशा विवाद रहता ही रहता है। वो कहते हैं मेरी कैपिटल, वो कहते हैं मेरी कैपिटल, इसी में झगड़ा रहता है। खैर कोई बात नहीं, झगड़ा रहता है तो रहता है। तो यहीं पे इन्होंने अटैक कर दिया। अब तुमने अटैक किया बेटा, बदले में तो कुछ ना कुछ तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप से जो अटैक किए गए हैं, बताया जा रहा है कि करीबन थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट, अरे नहीं भाई, देखो ये थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट का जो शब्द इसमें यूज किया गया है इस पूरे आर्टिकल के अंदर, ये सिर्फ इजराइल के लिए यूज नहीं किया गया। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो अटैक हुआ है इसके अंदर करीबन
मतलब एक फिगर जो है वो हम मान सकते हैं, करीबन ऐसा बोला जा रहा है कि डजन्स ऑफ रॉकेट, यानी कि 12 या 14 15 कितने भी हो सकते हैं, नंबर क्लेरिफाई नहीं किया गया है, लेकिन हमास ग्रुप जो है वो बाकी एरियाज में भी अटैक करता रहता है। इसीलिए कहा गया कि थाउजेंड्स ऑफ जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो यूज करी जा चुकी हैं हमास के द्वारा। कौन सी कंट्री के ऊपर? इजराइल के ऊपर। तो अभी क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ पे अटैक हुआ, तो जरा पूरी इंफॉर्मेशन देखते हैं। कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिली। पलट के जवाब जब इसराइल ने दिया तो इसराइल ने भी क्या किया, ऑब्वियस सी बात है यार, जब आप पलट के जवाब दोगे तो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक तरीके से होगा, तो ये सिचुएशन आ गई। लेकिन बीच में पिसेगा कौन? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसी बात पे, पिसेगा कौन। अब सुनिए, देखो ये जो पूरा अटैक हुआ है, अगर आप इस पूरी न्यूज़ को, पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हो गई भैया। इसराइल ने जवाब कब दिया है? ट्यूसडे को सुबह सुबह इन्होंने जवाब दे दिया, मतलब आज सुबह ही इन्होंने शुभ आरंभ कर दिया श्री गणेश जी का नाम लेते हुए, ठीक। अच्छा, अब इन्होंने जवाब तो दे दिया, लेकिन इस जवाब के चक्कर में क्या हो गया, मोर देन 700 पैलेस्तीनी इंजर्ड। कितने लोग यहाँ पे घायल हो गए? 700 के आसपास। और इसके अलावा अगर आप देखो तो कितने सारे लोग हॉस्पिटलाइज हुए होंगे, कितने सारे लोगों ने यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को फेस किया होगा। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो बच्चे वगैरह हैं उनको भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा। खैर ये तो पॉइंट होना ही था, क्योंकि जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो पिसती कौन है वहाँ पे? वहाँ की जो जनता होती है। ओके, अब सुनिए, ऐसा नहीं है कि ये जो हमास और इसराइल के बीच में ये जो अभी आपने देखा कि इस एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। ये तब से चला आ रहा है, जब 6 डे वॉर हुआ था तब से ही इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। और ये आप देख सकते हो कि ये वाली जो जगह है, जो जेरूसलम की जगह है, इसको इसराइल ने कैप्चर करके रखा हुआ है। और इसको इन्होंने कैप्चर कब किया था? 1967 में इसको अपना हिस्सा बना लिया था। अब वही बात है, हमास कहता है वो हिस्सा खाली कर दो, ये कहते हैं हम नहीं करेंगे खाली, तो मारम मारी तो हो ही जाती है। अब जो यहाँ पे अटैक किया गया है, ये ओल्ड सिटी के एरिया में एक मॉस्क्यू के बाहर किया गया। और आप जानते हैं कि अभी जो टाइम चल रहा है, उस टाइम पे अगर मॉस्क्यू के बाहर ये सब चीज़ें होंगी तो सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगी, क्योंकि आपको भी मालूम है अभी रमज़ान वगैरह का समय चल रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कि सिर्फ जो जेरूसलम के अंदर फैमिलीज रहती हैं वो इफेक्ट हुई हैं, पैलेस्तीन की खुद की जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पे इफेक्ट हुई है इसकी वजह से। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है प्रेजेंट टाइम में इसको कैप्चर करके रखा हुआ है किसने? हमास ने। हमास क्या है? एक मिलिटेंट या फिर एक एथनिक ग्रुप, आप दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो इनको टेररिस्ट ग्रुप ही डिक्लेयर किया गया है इजराइल के द्वारा। तो ये हमास ना कई बार क्या होता है, ये लेबनान के अंदर होते हैं, कई बार क्या होता है ये गाजा स्ट्रिप में होते हैं। तो ये पूरी तरीके से डिवाइडेड है उस पर्टिकुलर एरिया पे। तो आप देख सकते हो डजन्स ऑफ रॉकेट मंडे को शाम को इन्होंने फायर किए थे, कहाँ पर? जेरूसलम के एरिया पे, जहाँ पे आपको ये मॉस्क्यू देखने को मिलता है। और उसके बदले में अब इन्होंने क्या किया, इजराइल ने क्या कर दिया, अब इजराइल ने इसका पलट के जवाब दे दिया और इन्होंने भी अटैक कर दिया किस पर्टिकुलर जगह पे, जहाँ पे गाजा स्ट्रिप का बॉर्डर आता है। तो अब आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि ये जो सारा का सारा विवाद है, ये विवाद है लैंड को लेकर। और ये लैंड कौन सा है? जेरूसलम, यानी कि आप कह सकते हो वेस्ट बैंक का एरिया, और दूसरा गाजा स्ट्रिप का एरिया। ये कहानी जो है ये बहुत पहले से चल रही है। इससे पहले भी 2014 में कुछ ऐसी ही घटना देखने को मिली थी, लेकिन इस बार की जो घटना है वो थोड़ी ज़्यादा ही क्रिटिकल हो चुकी है। रीज़न भी क्योंकि इस बार अगर आप यहाँ पे देखो तो जो हमास ग्रुप है वो थोड़ा ज़्यादा ही वॉयलेंट हो चुका है, क्योंकि बैक टू बैक अगर रॉकेट्स यहाँ पे फायर किए जाते हैं तो सिचुएशन तो क्रिटिकल हो ही जाएगी। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये चीज़ हुई है। तो हमने पूरी जो कहानी समझी, वो हमारी पूरी कहानी क्या है, झगड़ा जो है वो इस जगह का और इस जगह का है। इन्होंने कहा कि ये एरिया हमारा है और ये भी एरिया हमारा है, इन्होंने कहा कि ना ना ये एरिया हमारा है। तो ये लोग यहाँ पे भी हैं। इस पॉइंट पे देखोगे तो ये जो लेबनान दिख रहा है ना, इस बॉर्डर पे भी आपको हमास ग्रुप देखने को मिलता है। तो अभी फिलहाल ये अटैक हुआ है इस मॉस्क्यू के बाहर, जहाँ पे ये सिचुएशन आपको मिल रही है। करीबन बताया जा रहा है कि 22 से 24 लोग ऐसे हैं जिनकी वहाँ पे डेथ हुई है, और बहुत सारे लोग हैं जो घायल हुए हैं। जो घायल होने वालों की संख्या है वो वैसे भी मैंने आपको बता दी है। तो फिलहाल आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है कि आपको लोकेशन मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल जो है ये मेडिटेरेनियन सी के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। एंड यूजुअली पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका बॉर्डर शेयर नहीं होता है मेडिटेरेनियन सी के साथ में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, ठीक है। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक और शेयर मार देना, और मिलेंगे कल सुबह 7 बजे के सेशन में, वही अपनी पुराने डेस्टिनेशन पे। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सब्सक्रिप्शन का ध्यान रखना है, क्योंकि कल 12 तारीख है
तो उससे पहले सब्सक्रिप्शन को आप अवेल कर लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ही लिए अरेंज करी जाती हैं। एक टाइम शेड्यूल होता है, बस वो ध्यान रखिएगा। ओके, तो यूपीएससी का 4-in-1 का जो आपको ऑफर मिल रहा है, दिस इज वैलिड ओनली टिल 12th ऑफ व्हाट 12th ऑफ मे। तो ये ध्यान रखना कि कृति 10 कोड यूज़ होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, क्रैक यूपीएससी लिमिटेड सीट 100 यहाँ पे बताई जा रही है। मेंटरशिप करी जाएगी, वीकली मेंटरशिप होगी, तो आप इसको भी एक बार से ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।